45,000 visas are announced for 2025 for those people who are not really highly educated but want to come to UK for a specific time period to work in the UK or to live in the UK. Hello everyone and welcome back to my channel UK Universe. So if you are really interested about the life in UK and updates about the UK and different kind of visas, then go and press the bell icon and to subscribe to my channel for more informative videos like this. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के एक और नए वीजा के बारे में। 5,000 नए वीजा जो है वो इशू किए जाएंगे उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूके में आना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं। हर साल यूके में यूथ मोबिलिटी वीजा या फिर लोटरी वीजा निकाला जाता है, वैसे ही यूके का सीजनल वर्क वीजा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर नहीं है या जिनके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है। तो इस साल 2025 में तकरीबन 45,000 के अराउंड सीजनल वर्क वीजा इशू किए जाएंगे। तो अगर आप भी यूके आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, so then this video can be benefit for you. Let's start the video with a little introduction of seasonal work visa. So basically seasonal work visa UK का अगेन अनस्किल्ड वर्कर वीजा है, जो कि एक टेम्परेरी वर्क वीजा है, आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। वर्क वीजा में दो टाइप के वीजा आते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर का बेसिकली काम क्या है कि आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पिकअप करना, प्लक इन करना, तो ये सारा काम हॉर्टिकल्चर में आता है। एंड पोल्ट्री से रिलेटेड जो काम है वो पोल्ट्री फार्म वीजा में आता है। हॉर्टिकल्चर जो वीजा है उसके लिए आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अप्लाई करना होता है। हालांकि इस वीजा के लिए आपको किसी हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने लिए एक स्पॉन्सरशिप जॉब फाइंड आउट करनी होती है और फिर आप यूके कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एज अ टेम्परेरी वर्कर यूके में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उस वीजा से रिलेटेड जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप उससे रिलेटेड जॉब ढूंढ करके, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको परमानेंटली रखने के लिए तैयार हो जाता है तो वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में इससे रिलेटेड 45,000 वीजा जो है वो इशू किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट हर साल करती है और हर साल इसमें जो नंबर ऑफ वीजाज हैं वो बढ़ ही रहे हैं। सो दिस साल इट्स गोना बी 45,000 न्यू वीजाज, जिसमें से 43,000 आपको हॉर्टिकल्चर में दिए जाएंगे और 2,000 वीजाज पोल्ट्री में इशू किए जाएंगे। फिर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इस वीजा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीजा फीस एंड अपनी सेविंग में कुछ फंड दिखाने हैं। जो वीजा फीस है वो अराउंड 298 पाउंड है। इसके लिए आपको किसी हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको यूके में कुछ फिक्स एम्प्लॉयज हैं जो इसके लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लकी टू गेट द स्पॉन्सरशिप देन यू कैन अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क वीजा एंड यू कैन कम ऑन दिस वीजा टू द यूके फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये जो वीजा है वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इसमें आने वाले जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि इस वीजा में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जो भी लोग सीजनल वर्क वीजा लेकर के आते हैं उन्हें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एम्प्लॉयर्स जो है उन्हें टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हैं, उनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, उन्हें जो है वो आर्ली पे नहीं कर रहे हैं, या फिर जो मिनिमम वेज रेट मिलता है यूके में वो नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के जो वीजा है वो बहुत ज्यादा न्यूज में फिलहाल है और गवर्नमेंट की नजर में है। तो हो सकता है इस वीजा को लेकर के यूके गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आप सब लोग जानते हैं कि यूके में केयर वर्कर को लेकर भी सेम ऐसा ही सीन हुआ था। केयर वर्कर्स में भी लोगों ने पैसे देकर स्पॉन्सरशिप को लिया था और फिर बाद में जब उन्हें काम नहीं मिला या फिर जब उनको एक्सप्लॉइट किया गया तब इसको लेकर के कंप्लेंट्स पड़ी और फाइनली यूके गवर्नमेंट ने उस वीजा पे डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए। तो सेम हो सकता है शायद इस वीजा के साथ भी, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है। जैसे आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हो जिसमें उन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट एम्प्लॉयर्स कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे हद से ज्यादा काम ले रहे हैं। एक ऐसी ही स्टोरी एक लड़के की है, 26 ईयर ओल्ड बेन, जो कि यूके आया था इन जुलाई में सीजनल वर्क वीजा में, जो कि स्कॉटिश फॉर्म में काम करता था हॉर्टिकल्चर में। तो उसने साफ साफ बताया कि जब उसका पे का टाइम आया तो उसका जो एम्प्लॉयर था उसने उसको पूरे जितना भी उसने काम किया उसका पे नहीं किया, उसको आवर्स के हिसाब से नहीं बल्कि उसने जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल पिकअप किए हैं उसके हिसाब से उसको पे करता था और पूरे घंटे उसको काम भी नहीं देता था। जो ट्रेवल का टाइम उसका लगता था, इतना सारा ट्रेवल करके उसे शायद वहां पर आना पड़ता था, उसका भी पे नहीं करता था। इनफैक्ट जो पे उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी गई थी, जो उसके CS में मेंशन हुई थी, वो पे उसको नहीं दी गई है। तो इस तरह से सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो लोग जो इस वीजा
वीजा पर आए हैं उन्होंने कंप्लेन की है कि उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें जितने घंटे बोल के ले जाया जाता है वो उतने घंटे उन्हें नहीं मिलते हैं। रिपोर्ट्स की देखें तो 2023 में 100 पीपल ने कंप्लेन की थी कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन 2024 में ये नंबर बढ़कर के 700 हुए हैं, यानी कि 700 से भी ज्यादा लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर उन्हें जो है वो जितना उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है, जितनी पे उन्हें मिलती है उतना नहीं मिलता। तो लेकर के यूके गवर्नमेंट की नजर अब इस पर पड़ी है और यूके गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी एम्प्लॉयर्स इसमें पाए जाते हैं, जिनकी गलती पाई जाती है, तो वो डेफिनेटली उन्हें नहीं छोड़ेगी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अगर आप भी इस वीजा से रिलेटेड यूके आना चाहते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो डेफिनेटली वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वीजा पर यूके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी टाइप की स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप पैसे दे करके आ रहे हो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ और होगा, वहां पर आपको कुछ और पे रेट दिखाई जाएगी, कितने घंटे जो है वो आपको ज्यादा दिखाए जाएंगे, लेकिन असलियत में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको शायद हो सकता है वो आपको मिनिमम वेज रेट भी पे ना करे, तो प्लीज पैसे देकर के स्पॉन्सरशिप ना लें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीजा से रिलेटेड और डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, हाउ टू गेट द स्पॉन्सरशिप फॉर दिस वीजा और हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस। लेकिन प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं, और अगर आप पैसे देकर के स्पॉन्सरशिप लेकर के यूके आ जाते हो फिर आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता है इंस्टेड ऑफ क्राइम। सो प्लीज डोंट पे फॉर स्पॉन्सरशिप एंड लीगल तरीके से आप इस वीजा को देखिए, अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढिए। बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस वीजा के लिए स्पॉन्सर करती हैं। यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस।